अमेरिका में अदालत ने ट्रंप सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनोसेंट एलेक्सर यूट्यूब चैनल। वहां मिलेंगे आपको ताजा जानकारी और ऐसे फैक्ट्स जिनका बारे में आप सुनकर कहेंगे अरे बाप रे, ये तो मुझे पहले क्यों नहीं पता था। पहले इस वीडियो को देखिए जरा। अमेरिका में अदालत ने ट्रंप सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने उनके टैरिफ को गैर कानूनी ठहराते हुए कहा है कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। अदालत का यह कहना है कि टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल संसद के पास है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार उनका बचाव कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि कदम अमेरिकी वर्कर्स और इंडस्ट्री को मजबूती देने वाला है। लेकिन अदालत के इस फैसले ने अब ट्रंप की पॉलिसी को बड़ा झटका दिया और आगे मामला सुप्रीम कोर्ट तक अब जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ नीति पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं और ये तब है जब वैसे ही चौतरफा घिरते हुए इससे डोनाल्ड ट्रंप नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका और भारत जैसे बड़े देश के बीच टैरिफ वार क्यों शुरू हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अचानक टैक्स क्यों लागू किया और नरेंद्र मोदी अमेरिका को क्या जवाब दिया? आज हम इसी ट्रेड वार की असली कहानी समझेंगे आसान भाषा में। अमेरिका में एक कोर्ट ऑफ अपील ने ये निर्णय लिया है कि ट्रंप के टैरिफ गैर कानूनी हैं और इस कोर्ट ऑफ अपील ने पहले एक लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सपोर्ट किया। इससे पहले कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ऑर्डर दिया था कि ये टैरिफ जो है गैर कानूनी है और इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध ट्रंप सरकार ने एक अपील की और उस केस में सुनवाई हुई और उस केस में अब ये ऑर्डर आया है और इस कोर्ट ऑफ अपील ने माना है कि ये जो ऑर्डर हैं टैरिफ के ये गैर कानूनी हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि जिन देशों पर टैरिफ खास लगे हैं जैसे कि भारत अब खुशियां मनाने लग जाए, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील ने ये कहा है कि ट्रंप सरकार को 14 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए और इस दौरान टैरिफ जो हैं चालू रहेंगे, जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो 9 जज हैं और उनमें 6 जो हैं वो ट्रंप के खास सपोर्टर हैं, खास समर्थक हैं। तो ट्रंप का मानना है कि आखिर जाके उनकी जीत होगी। इस फैसले के बाद ट्रंप ने कहा कि अगर ये टैरिफ ना लग पाए तो अमेरिका तबाह हो जाएगा, लेकिन उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि आखिर जाके सुप्रीम कोर्ट उनके ऑर्डर को सपोर्ट करेगा और ये जो है टैरिफ चालू रहेंगे और इस दौरान तो ये टैरिफ रहेंगे और जो सरकार का काम है इन टैरिफ को इकट्ठा करना और पैसे इकट्ठे करना ये जारी रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना आसान नहीं होगा इस केस को डिसमिस करने के लिए और ट्रंप के हक में फैसला सुनाने के लिए, क्योंकि पहली कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और अपील्स कोर्ट दोनों ने बहुत दम वाले, बहुत ज़बरदस्त कारण बताए हैं कि ये जो है गैर कानूनी है टैरिफ्स। मुख्य तौर पर ये कहना है कि ये टैरिफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट के अंतर्गत लागू हैं और सरकार को इस कानून के अंतर्गत टैरिफ लगाने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये काम यूएस कांग्रेस का है, ना कि राष्ट्रपति का है। बहरहाल अब इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन 14 अक्टूबर तक काम जैसा है वैसे चलता रहेगा। लेकिन जब चल रहा है तब भी बहुत भारी सवाल, बड़े गंभीर सवाल उठ खड़े हैं कि ये क्या कदम सही है या नहीं और आगे जाके ये चल पाएगा या नहीं। अक्सर आपका मन में चल रहा है टैरिफ क्या है? टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स है। जब कोई देश बाहर से सामान मंगाता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। क्यों? अपने देश की कंपनियों को बचाने के लिए, सरकार की कमाई बढ़ाने के लिए और कभी कभी दूसरे देश पर दबाव डालने के लिए। अगर भारत अमेरिका से सस्ते एप्पल मंगाई तो भारत के किसान घाटों में जाएंगे, इसलिए भारत उन एप्पल पर टैक्स लगा देता है। उनका कहना है कि टैरिफ की अमेरिकी किसानों, इंडस्ट्री और वर्कर्स की ताकत है और इन्हें हटाना देश हित के खिलाफ होगा। तो देखिए, ट्रंप का बयान यहां पर आया है क्योंकि वो नाखुश नजर आए कोर्ट ने जो कहा, और टैरिफ हटे तो अर्थव्यवस्था खराब होगी, कमजोर होगी, ये ट्रंप का यहां पर कहना है। और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग देशों पर इस तरीके का टैरिफ लगाया। जहां पर भारत की अगर बात है तो 50% टैरिफ ट्रंप की ओर से लगाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि टैरिफ बम फोड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब अदालत का ये जो बड़ा बयान है वो मुश्किलें बढ़ा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की। और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अपनी नीति से पीछे हटने को तैयार पहले भी डोनाल्ड। ये ट्रेड वॉर इतना बड़ा कि कोई बार ट्रंप और मोदी की मीटिंग में भी चर्चा का मुद्दा बना। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो पूरी दुनिया को धमकाते फिरते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ट्रंप के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप की हालत सही है भी या नहीं।
पिछले काफी समय से ट्रंप की हेल्थ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब अमेरिका में लोग खुलकर यह बोल रहे हैं कि ट्रंप फिट नहीं है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की हेल्थ पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे अटकलें तेज हो गई कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे भी या नहीं। क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी? देखिए कैसा कैसा तस्वीर आ रहा है। क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी? यह सवाल अमेरिका में उठ रहा है। अमेरिका में मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर आम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। भाई, ट्रंप के हाथ पर अजीब से धब्बे बने हुए हैं। ट्रंप के पैरों में लगातार सूजन आ रही है। ट्रंप को सीधे चलने में भी दिक्कत आती है। ट्रंप चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं। क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या ट्रंप की जगह जेडी वेंस राष्ट्रपति बनेंगे? इंडिया और अमेरिका के बीच कुछ प्रोडक्ट पर आज भी टैरिफ डिस्प्यूट है, लेकिन दोनों देश का समझ आ गया कि कोऑपरेशन ज्यादा जरूरी है। इसी कारण साल 2020 के बाद से दोनों देश ने बातचीत से कुछ टैरिफ डिस्प्यूट सुलझाने का कोशिश की। वो वीडियो जो सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप को कौन सी भयंकर बीमारी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत पर चर्चाएं तो काफी पहले से हो रही हैं, लेकिन इस चर्चा को हवा देने का काम किया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में ट्रंप की सेहत को लेकर जो कहा, उससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। जेडी वेंस से ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से फिट हैं। ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन भगवान न करे, ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं भगवान न करे कोई बुरी घटना हो जाती है तो मैं यानी जेडी वेंस पूरी तरह से तैयार हूं। पिछले 200 दिनों में ट्रंप के साथ काम करना राष्ट्रपति पद के लिए सबसे बड़ी और अच्छी ट्रेनिंग है। यानी अमेरिका का उपराष्ट्रपति खुद संकेत दे रहा है कि भाई ट्रंप वैसे तो फिट लग रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी घटना, मतलब बड़ी घटना क्या, निपट भी सकते हैं ट्रंप, सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है सेहत की वजह से, क्या हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। अब उपराष्ट्रपति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो चर्चा तो होगी। ट्रंप की सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गई। ट्रंप की सेहत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे कई वजह हैं और उनके बारे में अब आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली वजह तो ये तस्वीर है बॉस। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ का पॉलिसी लागू करना शुरू किया। उन्होंने कहा अमेरिका फास्ट रहेंगे। सबसे पहले चीन के सामान पर भारी टैक्स लगाया, फिर 2019 में भारत पर भी टैरिफ लगाया। इंडियन स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैक्स लगाया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इंडिया को जीएसपी स्कीम से बाहर कर दिया। मतलब पहले इंडिया की 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट अमेरिका में बिकते थे बिना टैक्स में, अब उन पर भी टैक्स लगाने लगा। तस्वीर आई थी, इसमें भी ट्रंप के हाथ के ऊपर धब्बा दिख रहा है। ये देखिए, ये ट्रंप का हाथ है और उसमें देखिए कैसा धब्बा दिख रहा है। ट्रंप के दाहिने हाथ पर दिख रहे स्पॉट को लेकर पूरे अमेरिका में चर्चा हो रही है और ट्रंप के हाथ में यह धब्बा आज से नहीं बल्कि कई दिनों से दिख रहा है। जब इसकी चर्चा शुरू हो गई, लोग कयास लगाने लगे तो ट्रंप ने इस धब्बे को छुपाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे छुपा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रंप अपने लेफ्ट हाथ को राइट हैंड के ऊपर रख रहे हैं और बहुत सहज तौर पर नहीं, एक होता कि आदमी ऐसे रख लिया, उनको समझ में आ गया कि लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में दाग है तो ऐसे करके छुपा लिया। वो अपने हाथ पर लगे धब्बे को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब अगर इसमें कोई परेशानी या हेल्थ इशू नहीं है तो छुपाने की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, ट्रंप तो इस धब्बे को मेकअप से भी छिपाने की कोशिश कर रही है। देखिए एकदम काला काला साफ दिख रहा था तो भाई साहब वहां मेकअप लगा लिए। अब मेकअप भी तो एकदम मैच नहीं ना करेगा भाई। ये आप तस्वीर देखिए, ट्रंप के हाथ पर फाउंडेशन से भारी मेकअप किया गया है जिससे धब्बा छुपा हुआ दिखे। मीडिया कम है, उसने एकदम फोकस कर दिया कि देखें, अल्लाह दिख गया। मेकअप इतना ज्यादा था कि लोगों का ध्यान इस पर चला ही गया। लोग सवाल करने लगे कि आखिर ट्रंप को क्या हुआ है, वो क्या छुपा रहे हैं, मेकअप करके क्यों आना पड़ रहा है उनको। ट्रंप की सेहत को लेकर और भी सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पूरी तरह से फिट नहीं है। पिछले दिनों ट्रंप के पैरों में भयंकर सूजन भी आई हुई थी। यह तस्वीर देखिए, इसकी भी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही। ट्रंप के पैर सामान्य से थोड़े मोटे दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं, जूता एकदम कसा हुआ है, पैर नहीं फूल जाता है। ट्रंप के एंकल देखिए अजीब सी शेप में दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के एंकल डिफॉर्म हो गए हैं, यानी उनका आकार बिगड़ रहा है क्या। इसी तरह से ट्रंप की वॉकिंग स्टाइल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी महीने अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी।
पुतिन खुद अलास्का आए थे और ट्रंप के साथ बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप की सेहत को लेकर अटकलें लगने लगी थी कि ट्रंप देखिए एक लाइन में नहीं चल पा रहे थे। ट्रंप जब अलास्का पहुंचे और प्लेन से उतरे तो सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था। इस रेड कारपेट पर ट्रंप सीधे नहीं चल पा रहे थे, वो जिग जैग स्टाइल में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप का अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से अमेरिका में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की सेहत ठीक है भी या नहीं। ऐसे देखिए, ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे में तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको जब आप थोड़ा सा फास्ट कीजिए, देखिए पूरा एंगल ही गड़बड़ाया भाई। ऐसे कौन ए बनाते हुए बी बनाते हुए चलता है। ट्रंप की सेहत और अजीब बिहेवियर की चर्चा आज से नहीं हो रही। आप ये तस्वीरें देखिए जो इसी साल जुलाई महीने की हैं। ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कुछ बता रहे थे। ट्रंप के पीछे कई सारे लोग खड़े हैं जिनमें जेडी वेंस भी हैं। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के पीछे इतने लोग नहीं होते। ट्रंप बोलते बोलते अचानक धन्यवाद देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। जाते समय भी ट्रंप देखिए थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं और वहां से कट लेते हैं। ट्रंप के हाथों पर धब्बे, पैरों में सूजन, इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से भी जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस ने चर्चाओं को शांत करने के लिए इन दोनों घटनाओं के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टेस्ट कराए गए हैं, ट्रंप लगातार लोगों से हैंडशेक करते हैं। इसके अलावा ट्रंप एस्पिरिन दवा भी लेते हैं जिससे स्किन पतली हो जाती है। इससे लोगों से हाथ मिलाने पर स्किन छिलने और चोट लगने का खतरा रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि टेस्ट के बाद किसी भी गंभीर बीमारी के सबूत नहीं मिले। ट्रंप को क्रोनिक वेन्स इंसफिशियंसी बीमारी डायग्नोस हुई। यह एक आम बीमारी है जो 70 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों में देखी जाती है। इस बीमारी की वजह से पैर की नसों से खून दिल तक ठीक से पंप नहीं हो पाता, जिससे घुटने में सूजन और दर्द महसूस होती है। यानी व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप पूरी तरह से ठीक है और कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो जेडी वेंस क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई बुरी घटना हो जाती है तो मैं राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हूं। भाई वो भी कहते हैं इंटरव्यू में कि भाई वो हाथ मिलाते हैं तो इतना काला पड़ गया। एक तो कैसा हाथ है कि हाथ मिलाने से काला पड़ जा रहा है, और ऊपर से उसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं हो सकती कि आपका वाइस प्रेसिडेंट कह दे कि हाँ मैं कुर्सी संभालने के लिए तैयार हूं। यानी लोग पूछ रहे हैं कि व्हाइट हाउस पूरा सच बता भी रहा है या छुपा रहा है। व्हाइट हाउस भले इस बात से इनकार कर रहा है कि ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन अमेरिका में हेल्थ एक्सपर्ट ट्रंप के सिम्टम देखकर गंभीर ब्रेन डिसऑर्डर होने की आशंका जता रहे हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने ट्रंप के बिहेवियर को देखते हुए कहा है कि ट्रंप के अंदर डिमेंशिया के लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं। ट्रंप की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। हो सकता है कि ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया यानी FTD से पीड़ित हो। यह बीमारी दिमाग के सामने और किनारे के हिस्से को प्रभावित करती है। इससे बीमार व्यक्ति के व्यवहार, भाषा और चलने फिरने की एक्टिविटी पर असर पड़ता है। इससे पीड़ित व्यक्ति देखने में ऐसा लगता है जैसे नशे उसने किया हुआ हो। FTD से पीड़ित व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता लगातार कम होती जाती है। हाल के दिनों में ट्रंप के व्यवहार में इस बीमारी के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्या, धमकी उमकी दे रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इनको इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा कि भारत से पंगा नहीं लेना है। ट्रंप की सेहत को लेकर जिस तरह से कयास लग रहे हैं, ठीक वैसे ही पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी होता था। भाई बाइडेन की सेहत के बारे में भी उस समय व्हाइट हाउस ने सही जानकारी नहीं दी थी। हालांकि बाद में बाइडेन ने खुद स्वीकार किया था कि वो फिट नहीं है और इसी वजह से राष्ट्रपति पद के चुनाव से हट गए थे। अब यही ट्रंप के साथ हो रहा है। आप देखिए, ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। शपथ लेते समय ट्रंप की उम्र 78 साल 220 दिन थी। जो बाइडेन 78 साल 61 दिन की उम्र में राष्ट्रपति बने। अब ट्रंप की उम्र 79 ईयर्स को पार कर गई और जिस तरह से उनकी सेहत पर चर्चाएं हो रही हैं, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। जो बाइडेन की ही तरह ट्रंप भी कई बार लड़खड़ाते हुए दिख चुके हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, प्लेन में चढ़ते समय सीढ़ियों पर ट्रंप लड़खड़ा गए थे। ऐसा एक नहीं 2-3 बार हो चुका है। ट्रंप की उम्र 80 के करीब पहुंच रही है और इस उम्र में इस तरह से लड़खड़ाना आम बात है। लेकिन ट्रंप के साथ और भी समस्याएं हैं और भी सिम्टम दिख रहे हैं, जिस वजह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप की सेहत ठीक नहीं है। ट्रंप के हाथ में जो स्पॉट दिख रहा है, धब्बे दिख रहे हैं, वैसे ही धब्बे ब्रिटेन की क्वीन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आपका एक छोटे से कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पर आपका क्या सोचना है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप भी सच्चाई और रियलिटी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।